तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, द लॉस्ट स्ट्रिंग। इससे आगे की स्टोरी मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि एक बच्चा था जिसे वो मेले में गया था, और मेले में जैसे कि आप सब जानते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उन्हें वो सब पसंद भी आती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स हर वो चीज़ तो नहीं खरीद देते जो उन्हें चाहिए होती है। तो ऐसे ही उस बच्चे के साथ था। उससे पहले उसे मेले में जाते ही गुलाब जामुन, बर्फ़ी, जलेबी वगैरह पसंद आती है, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे वो नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो बिना कहीं आगे चला जाता है। तो आगे हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। A flower seller hogged a garland of गुलमोहर। A garland of गुलमोहर। अब वो बच्चा जो है एक फ्लावर सेलर था जो कि जिसके पास गुलमोहर की माला थी। तो वो बोलते हैं आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। उस बच्चे को वो भी चाहिए क्योंकि वो उस बच्चे को पसंद आ गया। तो उसके लिए वो इंसिस्ट करता है, लेकिन फिर वो मन में ही सोच लेता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो चलिए हम रीड करते हैं। The child seemed irresistibly down. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland. तो वो बच्चा जो है गार्लैंड वाले के पास तक गया, उसकी टोकरी के पास गया और उसने मरमर किया कि आई वॉन्ट डेट गार्लैंड, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, इसलिए फिर वो आगे बढ़ गया। तो वो बच्चा मेले में आगे बढ़ता है और देखता है कि एक डंडे पे एक आदमी बहुत सारे रंग के गुब्बारे लेके खड़ा होता है। येलो, ग्रीन, रेड एंड पर्पल बैलून्स थे उसके पास। तो बच्चे को वो बैलून्स भी अच्छे लगते हैं, वो चाहता है वो उन्हें खरीद लें, लेकिन वो अपने मन में ही सोच लेता है, उसे पता था कि उसके पेरेंट्स वो नहीं खरीदेंगे और उसे वो यूज़लेस चीज़ कहेंगे, इसलिए वो बिना सोचे आगे बढ़ जाता है। फिर वो आगे देखता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब एक सपेरा था जो कि बीन बजा रहा था और सांप वहाँ पर नाच रहा था। तो उसे वो खेल भी बहुत पसंद आता है। The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, तो वो बच्चा स्नेक चार्मर के भी पास जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे उस म्यूज़िक को सुनने के लिए, तो इसीलिए वो भी फिर आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. अब वो आगे बढ़ता है, बच्चा तो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि झूला झूल रहे हैं, मैन, वुमेन और बहुत सारे बच्चे जो कि झूला भी झूल रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो वो बच्चा भी अब झूला झूलना चाहता है। द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। जो बच्चा था उन्हें देखता है और फिर एक रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं उस झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ मदर फादर। देयर वॉज नो रिप्लाई। वहाँ पर फिर कोई रिप्लाई नहीं करता उसे। वो बच्चा बोलता तो है, लेकिन हर बार उसके पेरेंट्स उसे आग दिखा देते थे या फिर उसे उंगली दे देते थे आगे चलने के लिए, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, कोई रिप्लाई नहीं मिला उसे। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। तो वो बच्चा पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पास उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिले। दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। वो पीछे देखता है, बच्चा चेक करता है, बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, ना उसके मदर ना उसके फादर। अब उस बच्चे को ऐसा एहसास हुआ कि वो खो गया। कोई भी बच्चा अगर उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखेंगे तो उसे लगेगा कि मैं खो गया हूँ। तो बच्चा रोने लगता है और बहुत ही सैड हो जाता है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerry of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father. अब क्या होता है, बच्चे जब खो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा भी करने लगा, वो रोने लगा और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। वो पैनिक हो गया और वो एक दूसरे लोगों से पूछने लगा कि आपने मेरे मदर फादर को देखा है। तो आगे हम देखते हैं ये स्टोरी। ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। वो इधर उधर घूमता है, वो गिरता है तो उसके क्लोथ्स जो है गंदे हो जाते हैं।
वो बच्चा जो है भागने लगता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है, और जब भी वो किसी मदर फादर और बच्चे को देखता है तो उसे लगता है कि वो उसके पेरेंट्स हैं। वो भागकर उनके पास जाता भी है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं हैं। उसे एहसास हो चुका था पूरा कि वो अपने पेरेंट्स को खो चुका है और वो गुम हो गया है। अब हम पढ़ते हैं। ही ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. जहाँ भी भीड़ दिखती थी वहाँ वो भागकर चला जाता था। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering. Mother, father. वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, लेकिन वो जाता है, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है और वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो मरमर करता है कि मदर फादर, मदर फादर। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eye and hefty shoulders. वो बच्चा जो है मंदिर के पास देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे between their feet, but वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, तो बच्चा जो था वो अपनी जगह बनाकर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता। He might have been trampled underfoot had he got shrieked at the highest pitch of his voice. वो बच्चा बहुत दुखी हो जाता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है, फादर मदर फादर मदर। उसे उसके पेरेंट्स ही चाहिए थे उस टाइम पे। तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ इस स्टोरी में। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। तो एक आदमी अचानक से उसी भीड़ में से आता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज द स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस पूरी भीड़ में से उससे एक ही इंसान ये सवाल करता है। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cry, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो जो बच्चा था वो इस बात से और ज़्यादा रोने लगा। उसे लगा कि कोई ये इंसान उसे पकड़ के ले जाएगा, मारेगा या फिर कुछ गलत करेगा। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। जो आदमी था वो सोचता है कि उस बच्चे को झूला झुला दे या फिर उसे राइड करवा दे हॉर्स पे, तो बच्चा जो है खुश हो जाएगा और रोना बंद कर देगा। तो वो जो आदमी था उस बच्चे को झूले के पास ले जाकर पूछता है, हॉर्स के पास ले जाकर पूछता है, क्या तुम्हें राइड करनी है, क्या तुम्हें झूलना है। लेकिन वो बच्चा बस तेज तेज से रोता है और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे को सिर्फ अपने मदर फादर चाहिए थे उस कंडीशन में। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. वो जो आदमी था वो उसे उस स्नेक चार्मर के पास भी ले जाता है। तो वो कहता है, लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक। वो उस बच्चे से कहते हैं कि उस म्यूजिक को सुनो, वो कितना अच्छा है। वो प्लीड करते हैं कि उसे सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्टेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन जब बच्चा था वो अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloons? तो जो आदमी था वो उसे बैलून्स के पास भी ले जाता है, जिसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। लेकिन वो उस बच्चे का ध्यान हटाने के लिए ले जाता है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को वो सब पसंद नहीं आता। वो सिर्फ कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस टाइम पे सिर्फ उसके मदर फादर ही चाहिए थे। तो वो जो आदमी था वो उस बच्चे को खुश करने के लिए फ्लावर सेलर के पास ले जाता है, जो कि फूल बेच रहा होता है। वो आदमी बोलता है कि उनकी स्मेल्स को देखो, स्मेल्स कितनी अच्छी हैं, क्या तुम उस गार्लैंड की माला को पहनना चाहोगे अपने गर्दन में। तो जो चाइल्ड है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड इटरेटेड हिज सॉब आई। तो वो जो चाइल्ड था वो उस स्मेल को सूंघना तक नहीं चाहता था, अपनी नोज़ को बास्केट से दूर करता है और तेज से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर दिस
consolate, charged by a gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop. तो वो जो आदमी था वो उस बच्चे का ध्यान हटाने के लिए, उसे खुश करने के लिए मिठाई की दुकान पे भी ले जाता है, जिसके लिए वो अपने पेरेंट्स से कहना चाहता है, जो वो खरीदना चाहता था। लेकिन फिर भी उस बच्चे को मिठाई भी नहीं अच्छी लगती अब, और वो उसे नहीं चाहता। What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face. उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। तो बच्चा अपना मुंह फेर लेता है और वो चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इस कहानी से हमें ये मोरल मिलता है कि वो जो बच्चा था उसे वो दूसरा वाला आदमी वो सब कुछ देना चाहता है जो वो पहले चाहता था, जो वो अपने पेरेंट्स से मांगना चाहता था। लेकिन बाद में वो अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो सब चीज़ें नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास प्रायोरिटी उसके पेरेंट्स है, ना कि वो सारी चीज़ें। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। तो आप प्लीज़ इसे वॉच कर, वीडियो को आखिरी तक वॉच करें और रिवाइज करें।